दिल पे हाथ रख के बताना आप सबको क्या लगता है कि जो टाइम हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं क्या वो हम सही कर रहे हैं? एक बार सोच के आप लोग ज़रूर देखना कि जिस तरीके से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्या हम उस पढ़ाई को इतने अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि हम अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएं। एक बार इस चीज़ को ज़रूर सोच के देखना क्या मैंने बोला वो सही है। हरे कृष्णा एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी हो गई थी सुबह 6 बजे। हाँ, आज मैं लेट जगी थी। लेट जगने के बाद मैं फ्रेशनअप वगैरह होके अपने स्टडी टेबल की मैंने सफाई करी। पता नहीं क्यों रात में लेट सोई थी, 12-1 बज गए थे एंड सोते-सोते मुझे 1:30-2 बज गए थे। नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, पता नहीं क्या ही हो गया था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसके चक्कर में थोड़ा आज लेट जगी मैं। एंड सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था। सेट करने के बाद आज मैंने रखा है अपना हिस्ट्री, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से हिस्ट्री पढ़ी नहीं है एंड रेगुलर वही चीज़ पढ़ते रहो तो कोई मतलब था नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ एंड शेड्यूल को चेंज करती हूँ। कुछ दिन कुछ पढ़ूँगी, कुछ दिन कुछ पढ़ूँगी, इस तरीके से अपना टारगेट सेट कर लूँगी एंड टारगेट सेट करने के बाद चीज़ें किस तरीके से मुझे मैनेज करनी है वो सारी की सारी चीज़ें मैं लेके चलूँगी। क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड साथ ही साथ आज मैं मॉक टेस्ट भी दूँगी। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या ही दूँगी एंड मॉक टेस्ट में मेरा क्या स्कोर बनेगा, क्या स्कोर नहीं बनेगा। क्योंकि हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे पानी भरना था तो मैं बाहर चली गई थी पानी भरने के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होगे दी छन्नी लेकर क्यों जा रहे हो? पानी थोड़ा बहुत गंदा ना आए इसके चक्कर में छन्नी लेकर आई थी एंड यहाँ से हम लोग पीने का पानी भरते हैं इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं अपना हर एक छोटे-छोटे वीडियो में हर एक चीज़ दिखाती हूँ किस तरीके से पढ़ रही हूँ, क्या-क्या चीज़ें कब मैनेज कर रही हूँ। पानी वगैरह भरने का को थोड़ा-सा मैंने कुछ खा लिया था एंड खाना-पीना खाने के बाद फिर अगेन बैठ गई थी अपने सेकंड स्लॉट पे एंड सेकंड स्लॉट में मैं दे रही हूँ मॉक टेस्ट। इसलिए मैं कुछ खा पी के बैठ गई थी कि अपना 1-2 घंटा पूरा का पूरा स्टडी पे फोकस करूँ एंड अपना मॉक टेस्ट अच्छे से दे सकूँ। यहाँ पे मैं दे रही हूँ सीजीएल का मॉक टेस्ट एंड 2026 में आपको पता है कि अप्रैल में इसके फॉर्म निकल जाएंगे एंड जून के फर्स्ट वीक से इसके एग्ज़ाम भी चालू हो जाएंगे। तो हम लोग के पास लगभग लेके चलें तो अभी भी हमारे पास 60 दिन आराम से हैं अपनी स्टडी को अच्छी करने के लिए एंड अपनी गलतियों पे वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था एंड सीरियसली बताऊँ गाइज, जो मॉक टेस्ट में रीजनिंग दे रही थी ना, अभी सबसे पहले इसमें रीजनिंग का सेशन आया, जो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, लिटरली बताऊँ इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने इससे पहले नहीं देखे एंड एकदम घुमा के क्वेश्चंस दे रखा है कि आपको एक क्वेश्चन में लगभग से लगभग 1 से 1.5 मिनट लगना ही लगना है। एंड मुझको फिर पता चला कि जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ उस तरीके से ना पढ़ के मुझे थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा, जिसके चक्कर में मैं अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से बना के अपनी स्टडी अच्छे से कर सकूँ। बिकॉज ऑफ रीज़न ये है कि जिस तरीके से मैं पढ़ रही थी उस तरीके से ना मुझे प्रॉपरली चीज़ें क्लियर होंगी, ना ही मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। वो रीज़न ये है कि जो अब मैं रीज़निंग दे रही हूँ ना, जो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टली पूछ रहे हैं। पहले रीज़निंग ऐसा लगता था कि भाई हलवा है एकदम कर लेंगे एंड मैथ के क्वेश्चन भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं लगते थे। लेकिन अब जो मैं रीज़निंग और मैथ के क्वेश्चन देख रही हूँ, जीके का तो पूछो ही मत, जीके तो हमेशा ही ऐसी आती है, लेकिन मैथ रीज़निंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरा अच्छा भी है, तो मुझको लगता था ये मुझे स्कोर दिला सकता है। लेकिन नहीं भाई, आज मॉक टेस्ट देने के बाद चीज़ें समझ में आई कि मुझे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी एंड 10-12 घंटे पढ़ के एंड उसको अच्छे से समझ के मैं स्टडी करूँगी तो ही कुछ ना कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही मेहनत करती रह जाऊँगी एंड कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो गाइस मैं आप लोग से भी यही बोलूँगी कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो एक बार खुद से पूछ के ज़रूर देखना कि आप मेहनत सच में कर रहे हो, और अगर आप लोग मेहनत सच में कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं चीज़ें हो रही है जो आप लोग चाहते हो। ये क्वेश्चन मैंने कल रात में खुद से भी करा था, जिसके चक्कर में मुझे नींद नहीं आई थी, सर में भी दर्द होने लगा था कि मैं अपनी मेहनत में कहाँ कमी छोड़ रही हूँ, ऐसा क्या कमी छोड़ रही हूँ जिसके चक्कर में मुझे वर्दी नहीं मिल रही है, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं मैं मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती कर रही हूँ जिसके चक्कर में टाइम लग रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। तो वो मैंने खुद से पूछा था। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो यहाँ पे मैं उठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने खाना बना दिया था एंड आज हमने खाई कटहल की सब्जी, एक रोटी एंड बहुत टेस्टी बनाया था। खाना पीना खा लिया था एंड थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा था, मैंने अपने फ्रेंड से बात करा था। आज मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोई थी क्योंकि वैसे लेट जगी थी एंड उससे बात करने के बाद उसने मुझे बहुत चीज़ें बताई कि तुम इस तरीके से करो, ये चीज़ें फॉलो करो एंड लिटरली बताऊँ वो चीज़ें समझ में भी आई एंड अच्छा भी लगा कि कोई मुझे समझा रहा है। छोटा होकर अगर कोई आपको समझा रहा है ना, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा जो छोटा समझाता है ना वो गलत नहीं होता। कभी-कभार छोटों की बातों में भी वो चीज़ें निकल कर आती हैं कि हम बड़े समझ नहीं पाते। तो इस तरीके से उसने मुझे समझाया एंड मैंने उस चीज़ पे फ़ोकस भी करी। तो फिलहाल अभी मैं मैथ की क्लास ले रही हूँ और ये 6 घंटे कुछ मिनट की क्लास है, जो मुझे लेते-लेते टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं इसको मतलब पूरा 1 दिन में तो नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि 6 घंटे की क्लास पॉसिबल नहीं है एक ही बार में लेना। कहीं न कहीं टाइम लगता है एंड
मैं हर 1 डेढ़ घंटे के सेशन में कम थोड़ा-सा ब्रेक लेती हूँ, 5 से 10 मिनट का वॉक करती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ एंड यहाँ पे घर वगैरह पे बात करना होता है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही फ़ोन है, एक ही फ़ोन से मैं कॉलिंग भी चलता है, वीडियो एडिट भी चलती है एंड रिकॉर्डिंग भी चलती है। तो हर एक चीज़ एक फ़ोन से मैनेज नहीं हो पाता, बट स्टिल मैं हर एक चीज़ मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग को छोटी-छोटी क्लिप से आप सब चीज़ें दिखा दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ एंड हर एक चीज़ में शो भी करती हूँ। एंड अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि दीदी आप इस तरीके से पढ़ाई करो, ये चीज़ आप छोड़ रहे हो, इस चीज़ को लेकर भी चलो। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को देखेंगे एंड बताएंगे कि दीदी आप इस चीज़ से ऐसे करो तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो मेरा मैथ का सेशन भी ना कंप्लीट होने ही वाला था, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, लेकिन ये मैथ का सेशन मैं 3 साढ़े 3 घंटे का लूँगी, आधा ही ले पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ एंड मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसके चक्कर में पूरा तो नहीं लूँगी, लेकिन ये 3 घंटे का सेशन भी ना मेरा अप्रॉक्स 5 घंटे के आसपास चला गया था, क्योंकि मैंने हर एक 1 डेढ़ घंटे में ब्रेक तो लेती ही लेती हूँ एंड इस ब्रेक में मैंने 2 ढाई घंटे का सेशन है, मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट का ब्रेक लिया था। पता नहीं जब भी मैं ब्रेक ले रही हूँ ना, बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है कि अब क्या करूँगी? मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, 1 से 2 महीने कुछ सोचो मत एंड अपने स्टडी पे फ़ोकस करो, बाकी सब की सब चीज़ें मैनेज हो जाएँगी, क्योंकि कल की सोच के तुम आज ख़राब करोगी, वो एकदम पागलपंती कर रही हो, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में तुम यही बोलती हो, होपलेस हो रही हो, ये हो रही हो। तो अब उस चीज़ों पे वर्क करो एंड अच्छे से चीज़ों को मैनेज करो। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात पे ही फ़ोकस करके देखते हैं एंड फिर भी ना कहीं न कहीं वो दिमाग से निकलता नहीं है एंड मैं कोशिश यही कर रही थी कि दिमाग से चीज़ें निकालूँ एंड अपनी स्टडी अच्छे से करूँ। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से गाइड कर सकूँ, आप लोग को मोटिवेट कर सकूँ। अगर कहीं न कहीं मेरे से अगर कोई गलती हो रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि दीदी आप ये गलती कर रहे हो, स्टडी इस तरीके से करो। तो मेरा मैथ का सेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था एंड अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट लूँगी, बाकी का सेशन मैं रात में कंप्लीट करूँगी।